नमस्कार, स्वागत है आपका यूपी ताजा न्यूज पर। मैं हूं संजय सिंह महान। आज हम आपको लेकर चलते हैं बिहार की सियासत की उस दौर में जब एक बस कंडक्टर की सस्पेंशन ने पूरे बिहार सरकार को हिला दिया। ये कहानी है बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की, जिनकी जिंदगी जितनी प्रेरणादायक थी उतनी ही विवादों से भरी हुई। ट्यूबवेल घोटाले से लेकर लालू प्रसाद यादव के गुरु बनने तक और उनके परिवार में आज भी अनबन है। इस वीडियो में हम उनके हर पहलू को विस्तार से जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। साल 1922 बिहार के सारण जिले के बजिया गांव एक साधारण किसान परिवार में जन्म हुआ दारोगा प्रसाद राय का। उनके पिता चाहते थे कि बेटा पुलिस की वर्दी पहने, इसलिए नाम रखा गया था दारोगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गांव में ही स्कूल की पढ़ाई हुई और उस दौर में जब देश आजादी की जंग लड़ रहा था, दारोगा के मन में देशभक्ति की लौ जल उठी। ये क्रांतिकारियों से प्रभावित हुए, गांधी जी के विचारों को आत्मसात किया और धीरे धीरे राजनीति की ओर बढ़े। लेकिन परिवार चलाने के लिए उन्होंने मास्टरी की नौकरी शुरू की और इस बीच उनकी शादी पार्वती देवी से हुई, जिनसे उनके 5 बेटे और 2 बेटियां हुई। दारोगा की जिंदगी में सादगी थी, लेकिन उनके सपने बड़े थे। दारोगा प्रसाद की जिंदगी तब बदली जब वे सर्वोदय संघ से जुड़े। 1948 में आचार्य विनोबा भावे ने इसकी स्थापना की थी और दारोगा इसमें सक्रिय हो गए। एक दिन उनके स्कूल में सर्वोदय संघ का कार्यक्रम हुआ, जहां बिहार के दिग्गज कांग्रेसी नेता जगजीवन राम चीफ गेस्ट थे। दारोगा के भाषण ने जगजीवन राम को इतना प्रभावित किया कि उन्होंने कहा कि कांग्रेस ज्वाइन करो, तुम में बहुत दम है। 1952 में देश के पहले विधानसभा चुनाव हुए। जगजीवन राम ने दारोगा को परसा सीट से टिकट दिलवाया और वे पहली बार विधायक बने। 1957 और 1967 के चुनाव में वे लगातार जीतते रहे। श्री कृष्ण सिंह की सरकार में वे ग्रामीण विकास, कृषि और सिंचाई जैसे अहम मंत्रालयों के मंत्री बने। लेकिन असली कहानी तो तब शुरू हुई जब वे मुख्यमंत्री बनने की राह में बढ़े। 1967 से 1969 तक बिहार में सियासी उथल पुथल मची थी। 16 महीनों में 4 मुख्यमंत्री बदले थे और आखिरकार राष्ट्रपति शासन लग गया। 1969 के मध्यावधि चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। दारोगा प्रसाद फिर से विधायक बने और अब उनका कद इतना बड़ा हो चुका था कि वे मुख्यमंत्री की कुर्सी की दावेदारी ठोक सके। 1970 में कांग्रेस 2 गुटों में बढ़ गई, इंदिरा गांधी की कांग्रेस आर और मोरारजी देसाई की कांग्रेस ओ। दारोगा प्रसाद को इंदिरा गांधी और जगजीवन राम का समर्थन मिला। हेमवती नंदन बहुगुणा ने पटना में विधायक दल की बैठक बुलाई और दारोगा को नेता चुन लिया गया। शोषित दल झारखंड पार्टी और कुछ निर्दलीय विधायकों के समर्थन में 16 फरवरी 1970 को दारोगा प्रसाद राय बिहार के 10वें मुख्यमंत्री बने। लेकिन दारोगा प्रसाद की कुर्सी ज्यादा दिन नहीं टिकी। 1970 में बिहार राजपथ परिवहन ने एक आदिवासी बस कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया। कंडक्टर ने झारखंड पार्टी के बड़े नेता बाबू से मदद मांगी। बाबू ने मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद से कंडक्टर को बाहर करने की मांग की, लेकिन दारोगा ने टालमटोल की। बाबू का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने अपनी पार्टी के 11 विधायकों के साथ सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दिसंबर 1970 में विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हुआ। दारोगा को 144 वोट मिले, जबकि विपक्ष को 164। कम्युनिस्ट पार्टी और झारखंड पार्टी ने उनके खिलाफ वोट किया। नतीजा 22 दिसंबर 1970 को दारोगा प्रसाद की सरकार गिर गई। एक छोटे से कंडक्टर के सस्पेंशन ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया। 1972 में दारोगा फिर से विधायक बने, लेकिन इस बार केदार पांडे को मुख्यमंत्री चुना गया। दारोगा को कृषि मंत्रालय मिला, जहां उन्होंने ट्यूबवेल योजना शुरू की, लेकिन इस योजना में गड़बड़ी के आरोप लगे। बिहार के लोकायुक्त श्रीधर वासुदेव सोहनी ने जांच शुरू की और दारोगा पर हेराफेरी का इल्जाम लगा। दारोगा ने जांच से बचने के लिए लोकायुक्त की नियुक्ति को ही असंवैधानिक बताकर पटना हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया। लेकिन इंदिरा गांधी के दखल और आला कमान के दबाव में उन्होंने केस वापस ले लिया। बाद में कांग्रेस ओ के विधायकों ने भी इस मामले को कोर्ट में उठाया, लेकिन इंदिरा के हस्तक्षेप से मामला दब गया। हालांकि इस विवाद ने दारोगा के करियर को बड़ा झटका दिया। दारोगा प्रसाद राय का एक और पहलू था, वे लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक गुरु थे। 1970 के दशक में जब लालू प्रसाद पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे,
दरोगा ने उनकी मदद की, पैसे दिए और लालू को पीयूएसयू का प्रेसिडेंट बनवाने में सपोर्ट किया। बाद में दरोगा के बेटे चंद्रिका राय और लालू करीबी दोस्त बन गए। 2018 में यह दोस्ती रिश्तेदारी में बदली जब लालू के बेटे तेज प्रताप की शादी चंद्रिका की बेटी ऐश्वर्या से हुई, लेकिन यह रिश्ता ज्यादा दिन नहीं टिका। शादी के 6 महीने के अंदर ही तेज प्रताप ने तलाक की अर्जी दाखिल की। आज दोनों परिवारों में तनाव है और तलाक का केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है। 1981 को 59 साल की उम्र में दरोगा प्रसाद राय का निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आगे बढ़ी। उनकी पत्नी पार्वती देवी, बेटे चंद्रिका राय ने परसा सीट पर कब्जा बनाए रखा। चंद्रिका 6 बार विधायक बने और आरजेडी के अहम नेता रहे, लेकिन आज उनके परिवार और लालू के परिवार में अनबन की खबरें सुर्खियों में रहती हैं। दरोगा प्रसाद की जिंदगी एक साधारण किसान के बेटे से लेकर बिहार के मुख्यमंत्री तक के सफर की थी, लेकिन एक छोटे से कंडक्टर के सस्पेंशन और ट्यूबवेल घोटाले ने उनकी सियासी पारी को हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये थी दरोगा प्रसाद राय की कहानी, जो सादगी से शुरू हुई, सियासत के शिखर तक पहुंची, लेकिन विवादों और एक छोटे से कंडक्टर की वजह से हिल गई। आपको उनकी जिंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे रोचक लगा? नीचे कमेंट में बताएं। हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ।